हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोल्लपल्ली। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 8 मैथ्स प्रैक्टिस सेट 1.4, जहाँ पे हमने इरेशनल नंबर्स लाइक √2, √3, √5, √7 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस सेशन में हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 8 मैथ्स, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब पैरेलल लाइंस क्या होता है? वो दो लाइंस जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस रहता है, कभी एक दूसरे से वो मिलेंगे नहीं और हमेशा उनके बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो कांस्टेंट रहता है। सच पेयर ऑफ लाइंस इज कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। जैसे तुम्हारे नोटबुक के जो पेजेस के लाइंस होते हैं वो पैरेलल लाइंस होते हैं, ब्लैक बोर्ड के जो मार्जिन्स होते हैं वो पैरेलल लाइंस होते हैं। नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल वो होता है कोई भी दो लाइन को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अब ये जो लाइन है ये पैरेलल नहीं है और ये जो पेयर ऑफ लाइन है ये पैरेलल है। सो ट्रांसवर्सल ये होता है। अब ये जो लाइन कट कर रहे हैं ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ट्रांसवर्सल फॉर दिस टू लाइन्स। सेम वे पैरेलल लाइन्स को भी एक ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन्स के लिए भी ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रांसवर्सल जो होता है वो दोनों के लिए होता है, पैरेलल लाइन्स के लिए भी होता है और नॉन पैरेलल लाइन्स के लिए भी होता है। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन्स को इंटरसेक्ट करता है तो टोटल वो 8 एंगल्स बनाता है। यहाँ पे A, B, C, D, E, F, G, H टोटल ट्रांसवर्सल ने 8 एंगल्स बनाया है। फर्स्ट इंटरसेक्शन पे उसने 4 एंगल्स बनाया है, सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 4 एंगल्स बनाया है। सेम वे जब पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे भी 8 एंगल्स बनते हैं। तो ये जो 8 एंगल्स है इनको हम डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स में अरेंज कर सकते हैं। तो ऊपर जो लिंक आ रहा है उसमें मैंने पैरेलल लाइंस एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में अच्छे से फुल कंसेप्ट जो है मैंने क्लियर किया है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो एंगल्स बन रहे हैं दोनों केस में ये 3 टाइप के होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। मैं आपको शॉर्टली समझाता हूँ व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो केस नॉन पैरेलल लाइंस में है वही पैरेलल लाइंस में है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि पैरेलल लाइंस में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर होता है वो सप्लीमेंट्री होता है और अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। टोटल 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एंड 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो नॉन पैरेलल लाइंस को जहाँ पे ट्रांसवर्सल आता है वहाँ पे वो कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं, लेकिन पैरेलल लाइंस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। अब यहाँ पे ए जो है E, ये जो A है ये E है, दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। A एंड E दिस इज वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, B एंड F दिस इज सेकेंड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, D H थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, C G दिस इज फोर्थ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर इनके ही अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अब ये जो एंगल D है, एंगल D एंड एंगल F ये वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल हो गया। एंगल E एंड एंगल C दिस इज सेकेंड पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। और ये जो सेम साइड में है D और E ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है, C और F ये एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है। सो अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। In the adjoining figure each angle is represented by letters. Fill in the blanks. Now first corresponding angles. So angle P को corresponding रहेगा angle W. Second angle Q को corresponding रहेगा angle X. एंगल R को करस्पॉन्डिंग रहेगा Y।
एंगल एस को करस्पॉन्डिंग रहेगा एंगल जेड। नाउ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, जो इनसाइड है अल्टरनेट एंगल्स, पहला एस है तो एस को अल्टरनेट एंगल आएगा एक्स। डब्ल्यू के लिए अल्टरनेट एंगल आएगा आर। सो ये जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दिस इज पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2, हमें ये डायग्राम ऑब्जर्व करना है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स को लिखना है। सेम वही है, सिर्फ इससे पहले पैरेलल लाइंस ऐसे होते थे और ट्रांसवर्सल वर्टिकली कट करता था, अब इसी डायग्राम को रोटेट किया है। दीज आर द टू लाइन्स एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। सो ए बी सी डी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल बन रहे, ई एफ जी एच दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल बन रहे। अब इनमें से हमें करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स लिखना है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए, एंगल ई ये वन पेयर है, एंगल बी एंड एंगल एफ सेकेंड पेयर, एंगल डी एंड एंगल एच थर्ड पेयर, एंगल सी एंड एंगल जी इज द फोर्थ पेयर। तो टोटल 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल जो है वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे होते हैं और उनका जो डायरेक्शन रहता है एंगल का वो भी अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। एंगल सी एंड एंगल ई ये दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में है। एंगल सी का एक आर्म इस डायरेक्शन में है और एंगल ई उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम वे एंगल बी एंड एंगल एच दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में है और इनका डायरेक्शन जो है वो भी अपोजिट है। सो ये दोनों जो है वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। इंटीरियर एंगल जो होते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं। सो एंगल सी एंड एच एक पेयर है, एंगल बी एंड ई दूसरा पेयर है। सो दिस इज़ द प्रैक्टिस सेट 2.1। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ गया है। पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।